सिया राम मैं सब जग जानी, हरहु नाथ मम संकट बारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। डॉक्टर बालादत्त। मित्रों, आज मैं अपनी सीरीज़ का एक महत्वपूर्ण अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पर आप सभी को, जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, उन्हें बहुत चिंतन मनन और अध्ययन और अभ्यास की आवश्यकता होगी। भारत में जो कुछ हो रहा है, जो यहाँ की स्थिति है, राजनीतिक धार्मिक, दो स्थितियाँ बड़ी ऐसे चौराहे पर पहुँच गई हैं, ऐसे मोड़ पर पहुँच गई हैं जहाँ से नया दशा निर्देशन देने की आवश्यकता है। और ये काम राष्ट्र के प्रबुद्ध वर्ग, विवेकी जन और लेखक और कलाकार ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको किसी धर्म, जाति विशेष से कोई लगाव नहीं होता है। उनकी सोच दूसरों से बिल्कुल अलग होती है। वो निरपेक्ष रूप में सोचते हैं, समझते हैं, करते हैं, गुनते हैं, बुनते हैं। तो आज जो भारत में दिख रहा है, राजनीति के हिसाब से देखें तो बहुत ही बिखराव, टकराव और लटकाव और अटकाव के भाव से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य केवल यही है कि किसी तरह वोट मिल जाए और हम अपनी सत्ता प्राप्त कर लें। सत्ता प्राप्त करने के बाद फिर अपना वैसा ही राजनीतिक नंगा नाच करते रहेंगे। इसलिए इस विधा को विधान में बदलने के लिए हमें ही एकजुट होकर के और कर्मठ व्यक्ति की तरह से दृढ़ निश्चय होकर के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि राष्ट्र को यदि सुदृढ़ बनाना है, सशक्त बनाना है, विकसित करना है और खुशहाली से लोगों के खुशहाली पूर्ण जीवन बनाना है लोगों का, तो हमें निरपेक्ष होकर के अपने छोटे छोटे स्वार्थों को त्याग कर राष्ट्र के प्रति अर्पित और समर्पित होना होगा। जब तक हमारा राजनीतिक वर्ग जो सत्ता में आता है वह निरपेक्ष नहीं होगा और सापेक्ष से देखेगा, एक तरफा देखेगा, तो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए इस दिशा में सोचने की बहुत आवश्यकता है। आज हमारे सामने दो प्रश्न ही विशेष रूप से टकरा रहे हैं। एक तो जाति का प्रश्न है। हम जाति के माध्यम से लोगों को बांटते हैं और बांट करके वोट प्राप्त करके उसी तरह की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति के शिकार होते रहते हैं। उनको लगता है कि अपने कुछ समय की सत्ता के लिए वे भविष्य को विनाश की ओर अग्रसर करने में लगे रहते हैं। तो इस वृत्ति को हमको सुवृत्ति में बदलना है। यदि हमारी वृत्ति विकृति की ओर जाएगी तो विकृति ही विकृति आएगी, उसमें सकारात्मक भाव आ ही नहीं पाएगा। इसलिए इस दिशा में हमें सब लोगों को एकजुट होकर के नवयुवकों को और राष्ट्र के प्रति अर्पित समर्पित लोगों को, देशभक्तों को और बलिदानी लोगों को तथा लेखकों को और प्रबुद्ध वर्ग को और विवेकी जनों को जोड़कर एक साथ लाना होगा और पूरे भारत में घूम घूम कर इन बातों का प्रचार करना होगा, प्रसारण करना होगा। तभी लोगों की जब समझ में आ जाएगा तो इस तरह की भावना एकता में परिवर्तित होते देर नहीं लगेगी। क्रमशः धन्यवाद।